दोस्तों नमस्कार। खाटेकर ग्रुप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, खाटेकर ग्रुप इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट और टैक्स कंसल्टेंट से जुड़ी हुई लेटेस्ट खबर आप लोगों के बीच में लाता रहता है। और इसी कड़ी में मैं आप लोगों के बीच एक कहानी के माध्यम से जीवन बीमा क्यों ज़रूरी है पार्ट 2 को बताने की कोशिश करूंगा। और आप लोग भली भांति जानते हैं, खाटेकर ग्रुप का एकमात्र उद्देश्य जीवन बीमा, लाइफ इंश्योरेंस के महत्व को एक आम नागरिक के बीच अच्छे ढंग से पहुंचाने का है। और मेरा मतलब उन 70% आम नागरिकों से है। स्पेशली हमारे देश में मैंने लाइफ इंश्योरेंस के महत्व को समझाने के लिए जनता को दो भागों में बांटा है, 30% और 70%। 30% वो लोग हैं जो इंश्योरेंस के महत्व को भली भांति समझते हैं, उन्हें और समझाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो 70% लोग हैं, उनमें रोज़ काम करने वाले लोग, मजदूर वर्ग, रिक्शा चलाने वाले लोग, ठेला चलाने वाले लोग, छोटे मोटे कपड़े के दुकानदार, जनरल स्टोर के दुकानदार, हॉकर्स, गोलगप्पा बेचने वाले लोग, रेड़ी पट्टी वाले लोग, जो कि 70% की कैटेगरी में आते हैं, उनको लाइफ इंश्योरेंस समझाना आज के समय में थोड़ा ज़्यादा कठिन है। इसी को आसान करने के लिए मैं कोशिश करता हूं कि सरल और आसान भाषा में इंश्योरेंस के महत्व, जीवन बीमा के महत्व को समझाया जाए। इसलिए मैं छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से आम नागरिक को, आम जनता को इंश्योरेंस और जीवन बीमा के महत्व को समझाने की कोशिश करता रहता हूं। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी यूँ है कि एक दंपत्ति अपने बीवी बच्चों के साथ गोवा घूमने गया था और एक हफ्ते घूमने के बाद, खूब मौज मस्ती शॉपिंग करने के बाद वो घर लौट के चला आता है। होता यूँ है कि जब घर लौट के आता है तो उसकी बीवी और बच्चे मायके चले जाते हैं। वो बंदा अकेला रहता है, और जब अकेला इंसान रहता है और काफ़ी थके होने के बावजूद गहरी निद्रा में सोया रहता है, और सुबह के करीबन 8 बज जाते हैं। अचानक दरवाज़ा पे कोई आता है, बेल बजाता है। ये सोए सोए बड़ा मुश्किल से उठता है, दरवाज़ा खोलता है, देखा यमराज आया हुआ है। एकदम से डर जाता है। यमराज बोला, चलो चलो, अभी तक सो रहे हो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुम्हारा आखिरी समय आ गया है, जीवन का अंत समय आ गया है, चलो। ये बिल्कुल घबरा गया बंदा। बोला, यमराज महाराज, मुझे एक दिन का टाइम दे दीजिए, मेरे बीवी बच्चे मायके में हैं, उनसे एक बार, आखिरी बार मुलाकात कर लूँ, फिर आप मुझे लेके चलेंगे। बोले, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम्हारा आखिरी समय आ गया है और तुम चलो। ये बंदा बोलता है कि महाराज, यमराज महाराज, हम भारतीय हैं और भारतीयों में संस्कृति दी गई है कि आए हुए घर के मेहमान को स्वागत करना, तो आप लेके चलिएगा महाराज, लेकिन आइए पहले थोड़ा चाय नाश्ता या थोड़ा स्वागत मैं कर लूं। यमराज घबरा गया। बोला, मेरे पास पहला ऐसा इंसान मिला है जिसको कि मैं ले जाने आया हूँ, मारने आया हूँ, और वो मेरे स्वागत कर रहा है। लेकिन इस इंसान का सिर्फ एक ही मकसद था कि किसी तरह से 2-4 घंटे टाल लिया जाए, हो सकता है छोटी मोटी काम निपटा के मरे तो थोड़ी अच्छी होगी। तो यमराज को स्वागत करने के लिए बैठता है, तो वो गोवा से एक दारू का बोतल लाया था और वो निकाला, खुद भी डाला, यमराज महाराज को भी दिया। बोला, ये क्या है? उसने बोला, यमराज महाराज, ये सोमरस है, इसे पिएंगे, आप आनंदित होंगे और आप लोगों को तो ये चीज़ और भी पसंद है। तो वो सोमरस पिया, दारू पिया, और दोनों लोग खूब टल्ली हो गए। इसी बीच उसको मौका मिल गया, क्योंकि यमराज पी के एकदम से सोए हुए थे, तो यमराज के हाथ में एक चिट्ठी थी, लिस्ट था ऊपर, नंबर 1 आज, नंबर 2 कल, नंबर 3 4, नंबर 5, इस तरह से करीबन 25-30 लोगों की लिस्ट थी, डेट वाइज। तो इसे एक आइडिया आया, दिमाग में एक बात आ गई। हुआ यूं कि वो आदमी यमराज के हाथ से जो मृत्यु लिस्ट थी उसको अपने हाथ में लिया और अपना नाम पहले नंबर से हटा के आखिरी में डाल दिया।
जैसे ही यमराज सो के उठे तो वो बड़ा प्रसन्न हुए, बोले यार मैं पहली बार जीवन में ऐसा देखा हूँ कि जिसको मैं मारने आया हूँ, जिसकी ज़िंदगी लेने आया हूँ, वो मेरे इतना अच्छा से स्वागत किया है। तो चलो मैं आज खुश हूँ, तुम्हें कुछ ना कुछ देता हूँ। थोड़ी देर सोचने के बाद यमराज बोले कि चलो तुम्हें मैं 1 महीने का और टाइम देता हूँ। 1 महीना में जिससे भी मिलना है, बीवी बच्चे, कुछ भी छोटे मोटे काम निपटाना है, कुछ अपने परिवार के लिए संग्रह करना है जो उनके बाद में काम आए, या जो भी व्यवस्था करना है कर लो। 1 महीने के बाद तुम्हें मैं लेने आऊँगा। जो ऐसा है, मैं अपना प्लान चेंज करता हूँ। अब जो मैं ऊपर से नंबर 1 नंबर 2 करके डेट वाइज लोगों को मार रहा था, मैं अब आखिरी से शुरू करता हूँ, 30वें नंबर से। तो हुआ क्यों, क्योंकि यूं किया, उसका नंबर ऑलरेडी 30वें में लिखा हुआ था, तो उसको जाना ही जाना था। तो कहानी का सारांश ये है दोस्तों कि आपको जो करना है, जो भी व्यवस्था करनी है, जो भी बैकअप करना है, वो आज कर लीजिए। और इंश्योरेंस एक ऐसा टूल है जिससे आपको वो पैसा मिलता है जिस पैसे को आपने रखा नहीं है, जो आपने देखा नहीं है। तो वो एक अच्छी व्यवस्था हो सकती है। जो भी करना है आज कर लीजिए, क्योंकि यमराज कब आएंगे ना आपको पता है, ना आपके भी बच्चों को पता है, ना ही किसी को पता है। तो कृपया कर इस कहानी को अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, बताइए। और मैं इसी तरह की छोटी छोटी कहानियाँ लेके आता रहूँगा। और आज ही फ़ोन करिए, जो भी आपके इंश्योरेंस एजेंट हैं, आपके फैमिली एजेंट हैं, जो अच्छे एजेंट हैं, उनको फॉरवर्ड करिए, बताइए। और हो सके तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।